हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आपके अपने इस चैनल रात्रि कक्षा में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, रेस्ट एंड मोशन। इसमें हम समझेंगे कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। हो सके तो इसमें हम लोग छोटा अगर वीडियो बनेगा तो हो सके तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी कवर हम इस वीडियो में कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। वो क्या है, रेस्ट एंड मोशन। तो इस बात को समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कम है। तो इसके लिए पहले अपने आसपास को देखिए, ठीक है ना। तो आप अपने आसपास के देखिएगा तो कुछ लिविंग थिंग्स होगा जिसमें मोशन हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है, उसका देखिएगा तो टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा उसका पोजीशन जो है, पोजीशन में चेंजिंग होते रहेगा। लेकिन अगर आप कोई नॉन लिविंग थिंग्स देखिए जो स्टेशनरी है, जो एक जगह पे रखा हुआ है, जैसे अगर आप मान लीजिए कि पेन अगर अपने टेबल पे रख देते हैं तो क्या होता है, तो वो एक ही जगह पे टाइम बीतता जाता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। जैसे आपका घर ही हुआ, जहाँ बनाया हुआ है 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, कितना भी टाइम बढ़ते जाता है, लेकिन वो घर आपको रेस्ट में ही नजर आता है। आपका वहीं पे उसका घर का जो पोजीशन होता है वही होता है, चेंज पोजीशन में नहीं होता है। टाइम के साथ उसका पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो घर है वो रेस्ट में है। या तो जो बुक रखा हुआ है टेबल पे वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक के लिए उसको वहीं पे छोड़ दीजिएगा तो वो वहीं पे रहेगा जब तक कि उसको हटाइएगा नहीं। इसका मतलब टाइम के साथ क्या है, ऑब्जेक्ट में चेंजिंग नहीं हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। लेकिन वही अगर टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट में उसका पोजीशन में चेंज हो जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। लेकिन बस इतना से ही नहीं करेंगे, टाइम के साथ चेंज होने से ही नहीं होता है। उसके लिए हम लोग एक और रेफरेंस पॉइंट देखते हैं, ठीक है ना। उसको जो मोशन हो रहा है उसको किसी रेफरेंस पॉइंट मतलब किसी फिक्स पॉइंट से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि उस फिक्स पॉइंट से वो उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, तब बोलते हैं कि वो क्या है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में। किसके रिस्पेक्ट में, तो उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट माने हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, वो मोशन में होता है। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं मोशन और रेस्ट का डेफिनेशन। तो कह रहा है, मोशन का डेफिनेशन कह रहा है कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं। जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, मतलब इसका जो मोशन है इसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, ठीक है ना। इसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है कि उसमें मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का उसका पोजीशन में चेंजिंग होता है, उसका क्या होता है, पोजीशन में चेंजिंग होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के चेंज होने के अनुसार अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंजिंग होता है, किसके रिस्पेक्ट में, तो सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई एक रुका हुआ जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। वही अगर बात करते हैं कि रेस्ट अवस्था में कैसे उसको बोलेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि रेस्ट है, मतलब उसका पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रहा है। अगर टाइम के अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में क्या है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो वो ऑब्जेक्ट है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो हम लोग रेस्ट का डेफिनेशन देखते हैं। तो यही इसका डिफिनेशन हो गया, यही इसका डिफिनेशन हो गया कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ बच्चा लोग, तो लाइट कट गया था तो फाइनली हम लोग फिर से आ गए हैं। तो हम लोग क्या पढ़ लिए थे, कुछ हमको भी याद नहीं है। चलिए फिर से इसको हम रिवाइज करवा देते हैं। तो मोशन क्या है, तो कह रहा ना कि इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कह रहा है ना कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का है जो पोजीशन चेंज होगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, और उसका जो मोशन कंपेरिजन करेंगे, मोशन को हम लोग देखेंगे वो किसके कंपेरिजन में देखेंगे, तो एक रेफरेंस पॉइंट के कंपेरिजन में, जिसको हम लोग मान रहे हैं क्या, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई रुका हुआ एक ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं। फिर रेस्ट कर रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है उसका पोजीशन टाइम के साथ अगर चेंज नहीं होता है, एक ही जगह पे बैठा हुआ है, तो वो
वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा। तो यही था मोशन में क्या होता है, रेस्ट में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एक बात देखिए यहाँ और आता है मोशन के डेफिनेशन में कि पोजीशन, मतलब वो क्या करेगा, टाइम के साथ पोजीशन चेंज करेगा। अब ये पोजीशन क्या है भाई, तो पोजीशन को डिफाइन कर लेते हैं। तो पोजीशन का डिफिनेशन कर रहा है कि इट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो पोजीशन है वो क्या दे रहा है, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है उसका, किसका, उसका लोकेशन का, किसी भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है उसका एक परफेक्ट लोकेशन दे रहा है। जो पोजीशन है वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन के बारे में, वो ऑब्जेक्ट अभी किस जगह पे है उसका एग्जैक्ट जो लोकेशन होता है वही दिखाता है उस क्या, पोजीशन। जो पोजीशन तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसी भी ऑब्जेक्ट का कि वो किस जगह पे अभी है। तो यही पोजीशन का डेफिनेशन हो गया। तो अब हम लोग समझते हैं क्या, तो मोशन समझ लिए क्या होता है, रेस्ट समझ लिए क्या होता है, पोजीशन समझ लिए क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए मोशन के लिए अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ एक, मान लीजिए ये रामू का घर है, क्या है, रामू का घर। मान लीजिए ये रामू का घर है और उसका स्कूल है जो इसका घर से कितना है, 5 किलोमीटर दूर पे है। तो रामू को अगर अपना घर से स्कूल जाना रहेगा तो मान लीजिए कि वो 7 बजे सुबह में निकला है और 8 बजे स्कूल पहुंचा है। कि रामू 7 बजे अपना घर से बाहर निकला और 8 बजे क्या होता है, स्कूल पहुंचता है। तो जैसे वो 7 बजे निकला तो देखिए कि इसका घर का पोजीशन कुछ और होगा, मतलब इसका जो लोकेशन होगा इसका घर का कहीं और होगा और इसका स्कूल का लोकेशन कहीं और होगा। तो जैसे जैसे वो निकल रहा है तो मान लीजिए 7:01 में यहाँ पहुँचा, 7:30 में वो कहाँ पहुँचा, तो 7:30 में वो यहाँ पहुँचा। तो 7:30 में कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो ये घर से कितना दूर है, तो कुछ डिस्टेंस पे होगा। मतलब है कि हम लोग रेफरेंस पॉइंट एक ले रहे हैं ना कि घर से इतना दूर है। मान लीजिए घर से कितना दूर होगा, तो 3 किलोमीटर आ गया होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रामू है अपना घर से 3 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब है कि एक रेफरेंस पॉइंट हम लोग क्या, घर को हम लोग एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। इसके कंपेरिजन में हम लोग बोल रहे हैं कि जो रामू है वो 3 किलोमीटर बाहर, मतलब स्कूल के लिए निकल चुका है, मतलब अपना घर से 3 किलोमीटर दूर है। तो पहला तो एक चीज़ देख लें कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है पहले, मतलब एक स्टेशनरी एक रेफरेंस पॉइंट का होना क्या है, जरूरी है। दूसरा बात देखिए कि टाइम के साथ उसका जो रामू का लोकेशन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि टाइम के साथ उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है। लोकेशन चेंज होने का मतलब क्या है कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो रामू क्या हो रहा है, टाइम के साथ वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रामू किस स्टेट में है, तो स्टेट इन मोशन में है। मतलब रामू किस अवस्था में है, तो वो मोशन की अवस्था में है। रामू क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हम लोग मोशन को समझने के लिए। तो जो अगला टॉपिक है वो क्या है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो हम लोग पहले डिस्टेंस का डिफिनेशन देखते हैं, उसका क्या डिफिनेशन होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन देखेंगे, फिर देखेंगे दोनों में क्या क्या अंतर है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने से पहले हम लोग आपको एक और टॉपिक समझाते हैं, क्या है वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। तो देखिए हम लोग जितना भी क्वांटिटी जानते हैं, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्केलर और दूसरा क्या होता है, वेक्टर।
तो कह रहा है स्केलर क्या हुआ, तो स्केलर का डिफिनेशन कर रहा है कि दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली नोट डायरेक्शन एंड फॉलो सिंपल मैथमेटिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब कह रहा है ना कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, और सिंपल जो मैथमेटिक्स होता है जैसे 2 जोड़ 2 बराबर 4 होता है, या 3 - 2 = 1 होता है, ये सिंपल जो मैथमेटिक एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन होता है उसको ये फॉलो करता है। सिर्फ और सिर्फ जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसका जो स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ईडीसी, ये सब जितना एग्जाम्पल है वो क्या है, स्केलर का एग्जाम्पल हो गया, स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल हो गया। तो स्केलर के पास देखिए स्पीड है, तो कोई भी गाड़ी अगर मूव करते रहता है तो बोलते हैं कि 30 किलोमीटर/आवर का स्पीड से चल रहा है। ये थोड़े बोलते हैं कि 30 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में वो चल रहा है या वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, उसका हम लोग डायरेक्शन का बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। या डिस्टेंस ही है, मान लो कि आपको 20 किलोमीटर चलना है, तो क्या बोलते हैं कि हमको 20 किलोमीटर मेरा घर से स्कूल दूर है ना। मान लीजिए कि आपका स्कूल 20 किलोमीटर दूर आपका घर से, तो क्या बोलते हैं जो मेरा स्कूल है वो 20 किलोमीटर मेरे घर से दूर है। ये थोड़े बोलते हैं कि पूर्व दिशा में है या पश्चिम दिशा में, आप डायरेक्शन का बात तो करते ही नहीं है। या लेंथ भी मेजर करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि 5 मीटर है, जैसे मेरा हाइट 6 मीटर है, या मेरा हाइट 5 मीटर है, या मेरा हाइट 5 फीट है। तो क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड आ रहा है, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी का, तो कह रहा है कि दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टोरियल मैथमेटिक। कह रहा है कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, क्या है, मैग्नीट्यूड है एज वेल एज क्या है, डायरेक्शन है। मतलब उसके पास अपना वो एक मैग्नीट्यूड भी हो गया और उसका एक डायरेक्शन भी होता है। और सिंपल वो मैथमेटिक्स जो होता है ना, सिंपल मैथमेटिक्स, जैसे 2 जोड़ 2 4 हुआ ना, 3 घटाओ 2 1 हो गया। तो ये जो सिंपल, ये सब सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको ये फॉलो नहीं करता है। इसके लिए एक हम लोग को स्पेशल एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है जो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो 11th क्लास में आपको वेक्टर अच्छे से पढ़ना है, वो वहाँ आप पढ़िएगा। तो इसका जो एग्जाम्पल हो गया, तो इसका एग्जाम्पल हो गया वेलोसिटी। इसका फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, तो एक्सेलरेशन। वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी। कुछ ऐसा भी होता है, 1-2 क्वांटिटी ऐसा भी है जो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन वो फिर भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है, फिर वो किस क्वांटिटी में आता है, तो स्केलर क्वांटिटी में उसको काउंट किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो रूल फॉलो करता है वो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स का रूल नहीं फॉलो करता है, वो सिंपल मैथमेटिक्स वो फॉलो करता है। जो ये जो मैथमेटिक्स हम लोग जानते हैं ना, यही वो फॉलो करता है। इसी कारण से उसको वेक्टर क्वांटिटी में नहीं रखा गया है, उसको स्केलर क्वांटिटी में रखा गया है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, आपको नॉलेज के लिए बतला दिए हैं। तो चलिए ये हम लोग समझ लें कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। फिर से दोहरा देते हैं, वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के पास 2 चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड भी होता है और दूसरा डायरेक्शन भी होता है, और तीसरा क्या है, तो वो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फॉलो करता है। वैसे क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है।